Okay, so now in the today's lecture we are going to discuss some few important questions. It's a miscellaneous question. In this lecture we are going to discuss about the square questions, rectangular, parallelogram, rhombus. It's a basically it is a miscellaneous exercise and each and every question is very important for you, है ना? तो इन क्वेश्चंस को आप ठीक से समझ लें और अपनी कॉपी में जॉट डाउन भी करें, नोट्स बनाएं इनके प्रॉपर तरीके से. So first question is find the time taken by a person in walking along the boundary of a square field of area. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा. क्वेश्चन दिखाओ, हमको क्वेश्चन दिखाओ. ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर. एक स्क्वायर फील्ड है जिसके अंदर एक आदमी वॉक कर रहा है. वन मैन इज वॉकिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. इसकी एरिया कितनी है? इसकी एरिया कितनी है? द एरिया इज 40,000 मीटर स्क्वायर and a man is moving with a speed of 4 kilometer per hour. Everybody please do pay attention. ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है? You have to find the time. How much time a man is going to take? मान लो एक आदमी है, this is one man. वो ऐसे जाएगा फर्स्ट, ऐसे he is going, then he will go like this, he will go like this, he will go like this. ठीक है, एक राउंड ले रहा है. कितना टाइम लगेगा इस स्क्वायर को कवर करने में? तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे टोटल लेंथ निकालनी पड़ेगी. जब आप लोग सुबह जाते हो भागने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, एक राउंड भागते हो तो आप क्या बोलते हो कि मैंने 2 चक्कर लगाए. फिर मैं पूछता हूँ एक चक्कर कितना मीटर कवर करता है? तुम कहते हो कि सर एक चक्कर 1 किलोमीटर का है. तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम 2 किलोमीटर भाग के आए हो. लाइकवाइज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि ये कितने लेंथ का है टोटल. अब पर मेरे को इसने क्वेश्चन में डायरेक्टली इसने लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला. व्हाट इज सेइंग? एरिया. नाउ आई अरे समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में? Now he is saying area. एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज लेंथ का स्क्वायर, राइट? एरिया उसमें दे रखा है कितना? 40,000. 40,000 इज इक्वल टू एल स्क्वायर. चार भी लेंथ कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर इज 40,000. सो हाउ टू फाइंड एल? 40,000 upon 40,000 is equals to 4 upon 40,000 upon it will be under root of 40,000. Very good. 200. चार भी एल स्क्वायर दी है, एल निकालना है तो स्क्वायर रूट लिखेंगे ना. ठीक है, आर्यमन 40,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? एक लव है, कैन यू टेल मी 40,000 का एक स्क्वायर रूट कितना होता है? नहीं बता सकते स्क्वायर रूट. डू यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट? ये सर वो जो उसका जितने से उतना मल्टीप्लाई होता है जैसे कि आर्यमन पता चल गया. साक्षी, चारवी 40,000 स्क्वायर रूट नहीं बता सकते? 20 into 20 into 20 into 2 into शांति है ना? sir शांति. 2 sir. आंसर बताओ. तन्मय, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड. देखो कैसे करेंगे. गुड तन्मय. 40,000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू लिख सकता हूँ 1 2 3 4. ये लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ. इसको मैं और तोड़ता हूँ. 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? इज एनीबडी देयर हियर who is not satisfied with this? I broke up 40,000. ये एक तरीके से प्राइम फैक्टर करोगे तो यू विल गेट दिस ओनली. स्क्वायर रूट में क्या होता है? पेयर्स बनते हैं. स्क्वायर रूट में क्या होते हैं? पेयर्स बनते हैं. तो ये दो 2 एक 2 बन जाएंगे, ये एक 10 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा. कितना हो गया? 200. अब एक बात का ध्यान में रखना है, ये 200 मीटर है. ये क्या है? 200 मीटर. सो आई विल राइट दिस इज 200, दिस इज 200. चार भी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? सॉरी, हाँ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? चार भी हो गया. 4 into side. 4 into side. पेरीमीटर ऑफ पता है? यस सर. पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स. L plus L plus L is 4L. तो मैं लिख दूं पेरीमीटर इज
4 into L, तो कैन आई राइट 4 into 200, यस Yes. क्या हो गया ये 800 मीटर। इसका मतलब दिस गाय हैज टू वॉक 800 मीटर्स। सही है। अब बात आती है भाई ये चक्कर लगाने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, सबकी स्पीडें अलग होती है नहीं होती। तुम किसी गार्डन में भागने जाते हो तो तुम्हारी स्पीड किसी और आदमी की स्पीड अलग होती है ना। तो इस आदमी की स्पीड कितनी बताई जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर। एक और इंपॉर्टेंट बात, ओके एकलव्य कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे कितनी चीजों को बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द साइड व्हेन द एरिया इज गिवन। सेकंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्पीड। थर्ड पेरीमीटर। फोर्थ कन्वर्जन। कैसे बताता हूं। एक चीज को ध्यान में रखना, जब भी हम मैथ्स और साइंस करते हैं, जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में दिया गया है, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। सो द फर्स्ट स्टेप इज वी शुड मेक द यूनिट्स सेम। यूनिट को हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेम। तो चार्वी टेल मी, किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किलोमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। तो किस में जाएगा यूनिट? किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। नाम बोलो। किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट मीटर में करेंगे? मीटर, मीटर क्या? मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा और आवर को किस में चेंज करूंगा? सेकंड। सर अगर हम मीटर को किलोमीटर में भेज दो कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। कर सकते क्योंकि पर आवर के हिसाब से मैं टाइम निकाल कर लो, ठीक है। एक बार हम तन्मय की बात को मान लेते हैं। देखो दो ऑप्शन ध्यान से सुन लो प्लीज यार, प्लीज। एक क्वेश्चन सीख के जाओ, पर ऐसा सीख के जाओ मजा आ जाए। बात समझ में आ रही? सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। तन्मय ने बोला, मैंने क्या बोला? एक तो बात याद रखो, एक दो बातें पहले मैं बता देता हूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक लफ्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ओके ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब स्पीड की दो तरीके से यूनिट्स होती हैं। अगर तुमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया तो हम उसको टाइम को किस में रखते हैं? देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में रखा तो टाइम को किस में रखेंगे? आवर में। और डिस्टेंस को अगर मीटर में रखा तो टाइम को किस में रखेंगे? सेकंड में। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो होगी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो जैसे चार्वी ने बोला मुझे कि सर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, उसके आगे क्या होगा? आई मीन टू से आवर का क्या करूंगा मैं? आई विल कन्वर्ट द आवर इनटू सेकंड। आई विल कन्वर्ट आवर इनटू सेकंड। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। यूनिट को चाहे इसमें रखो या इसमें रखो। फिर मैंने कहा कि इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज अ वे। बट तन्मय सेड मी कि सर व्हाई डोंट यू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू किलोमीटर? यस वी कैन डू दैट। साक्षी, डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर? नो। आर्यमन, मीटर इनटू किलोमीटर? ओके यू प्रियांश टेल मी मीटर मीटर into kilometer हाँ into divided 1000. वेरी गुड। डिवाइड बाय 1000। तुम नहीं बोलने वाले थे, शांति रखो, ठीक है। 800 मीटर को मैं अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय 1000 होगा। एकलव्य, आर यू डू यू नो दिस फैक्ट? यस सर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डू यू नो दिस टेबल? ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 800 अपॉन 1000 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 800 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो एकलव्य क्या आंसर आएगा मेरा? सर 8/10। 8/10 और डेसिमल में करेंगे तो 4/5। और 0.8। वेरी गुड। तो मेरा भी same 0.8 डेसिमल। देखा, तुम देख रहे हो। अब मेरे को मैं इस क्वेश्चन से तुमको एक बात समझ में आ रही है कि कौन सी दिस गाय इज इन 5th क्लास, ठीक है। तुम्हारी तब से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है मैथ्स की। डेसिमल का कॉन्सेप्ट 5th 6th में पढ़ाया गया, यहाँ पर आया। अब तुमने मुझे पता है क्या किया क्लब, तुमने 2 0 काटे और तुमने बोल दिया 8/10। फिर चार्वी ने और दिमाग लड़ाया, 8/10 को 2 से काटा, 2 4 8, 2 5 10। शी स्टॉप्ड ऑन 4/5। पर मैं या जिसने डेसिमल थोड़ा भी ढंग से पढ़ाया वो कभी भी इनको काटेगा नहीं। पता है क्यों? ये जितने भी जीरोस होते हैं इतना ऊपर पीछे जाके डेसिमल लग जाता है। 3 जीरोस हैं, 1 2 3, तो पीछे लगेगा तो आंसर आ जाएगा 0.8 किलोमीटर।
इसका मतलब एक आदमी इस स्क्वायर में कितना भाग रहा है? 0.8। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। एक लव्य टाइम कितना होगा? हाउ टू फाइंड द टाइम? स्पीड इनटू डिस्टेंस। नहीं यार, टाइम को ले जाओगे तो टाइम यहां आ जाएगा, स्पीड यहां आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये किसको समझ में नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लाई, लीनियर इक्वेशन एक्सचेंज करो, स्पीड को यहां लेके जाओ, टाइम को यहां लेके जाओ। टाइम निकालना है ना तुमको, तो टाइम को अलग से छोड़ दो, बाकी सबको एक साइड रख लो। तो जब तुम टाइम को यहां रखोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? अब हम देखो क्या करेंगे। डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिस्टेंस मेरा कितना है? 0.8 और स्पीड कितनी है मेरी? 4। स्पीड मेरी कितनी है? 4। इतना इजी हो गया। अच्छा हम लोगों ने वैसे कन्वर्ट नहीं किया, हम लोगों ने किलोमीटर में चलने दिया। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 4 है। अब बताओ क्या करेंगे? सर बोलो। into 10 What? जाएगा सर 0 कहाँ पे 10 होगा? नीचे 10 आ जाएगा। पॉइंट हटेगा, तो नीचे क्या आएगा? 10 इंटू 10। 4 1 4, 4 2 8, तो 2/10 आ गया। तो ये कितना आ गया? 1/5 आवर्स आया ये। ध्यान रखना ये। मेरा कितना टाइम आया है? 1/5 आवर्स। क्या ये अजीब सा लग रहा है? कभी तुमने बोला है कि मुझे 1/5 आवर्स लगता है एक्सरसाइज करने में? हैव यू एवर सेड दिस? अगर तुम मिनट्स में करते हो तो मिनट्स में बोलते हो। एक काम कर सकते हैं, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 साक्षी कितने होते हैं? सब गलत बोल रहे हैं, तुम बताओ। एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं? बोलो भाई। 60 होते हैं, ठीक है। तो एक आवर में कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5, इसका मतलब क्या हुआ? 12 मिनट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया इसका आंसर? कि ही इज कंप्लीटिंग दिस इन 12 मिनट्स। सेकंड्स में करना है तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 seconds. So I hope you are clear with this question now. Are you clear with this? Yes. Any doubt? Any kind of doubt?